एक्स्ट्रा प्रैक्टिस आयो तर मंगला एक एक होगी एक गोप्रो करे किसके लिए ना आराम से बेटा खींच जाओ। और सांप भी होता है, सांप तो जरूर मिलेगा। तो ये एक छोटी सी धर्मशाला यहाँ पे डेवलप किया गया है और जो मैदान हाँ की हम बात कर रहे थे वो यहाँ पे है। पूरा बहुत बड़ा सा मैदान यहाँ पे है, चारों तरफ से जंगल इसमें है और हमारे जो डेस्टिनेशन है जस्ट इस धर्मशाला के पीछे है, नाले की ओर। अभी आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपके साथ शेयर करते हैं। ये जो स्लिप आया हुआ दिख रहा है यहाँ पे, आप गौर से देखेंगे तो ये एक बहुत बड़ा गड्ढा है। यहाँ से आपको ज़्यादा सही दिखा देगा। ये देखिए, ये पूरा एक गड्ढा है और ये शुरू हो रहा है उधर से, जगह जगह से सब कुछ ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ऐसे नीचे को चला गया है। उस पोर्शन में से सब नीचे गया है वहाँ से पूरा। और एक बहुत समय पहले इसके साथ में लगा होगा ये जो धर्मशाला बनी हुई है, इसके साथ ही इसका पूरा फ्लोर इस तरह से वहाँ पे चिपका होगा। तो क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं सिंक होल, क्योंकि इसके नीचे का जितना भी मटेरियल था वो सब वॉश हो चुका है, वो बह गया है और नीचे खोखला हो गया है, मतलब गुफा बन गई है। और बह के कहाँ जा रहा है? हाँ, गुफा ज़्यादा चौड़ी होने से फिर इस तरह से ये धंस जाते हैं अंदर को, और ये हर गुफा के साथ होना है। ये निश्चित है कि जितनी भी गुफाएं आज की डेट में हैं वो सारी गुफाओं के साथ इसी तरह से होना है। आज से हज़ारों साल पहले ये गुफा, जब ये फ्लोर टूटा नहीं होगा, धंसा नहीं होगा, तो इसके नीचे एक बहुत बड़ी गुफा होगी, इतनी बड़ी जितनी बड़ी आप इस गैप को देख रहे हैं। लेकिन वो ज़्यादा बड़ा गैप हो जाने से फिर अभी बंद हो गया। बट जिस गुफा में अभी हम जा रहे हैं वो अभी न्यूली है। पहले पुरानी गुफा ये होगी, अब एक नई गुफा और फॉर्म हुई है, क्योंकि उसका भी मटेरियल अंदर से बह रहा है। इस तरह से ये सिलसिला चलता जा रहा है, अंदर का मटेरियल बहता जाएगा, वो खोखले होते जाएंगे, गुफाएं बनती जाएंगी और ये प्रोसेस चलते रहते हैं। वैसे ये सिंक होल नहीं है, इसका नाम पोल्जे है। जब दो या दो से अधिक सिंक होल आपस में कोलैप्स होते हैं तो डोलाइन बनता है, और जब दो डोलाइन आपस में कोलैप्स होते हैं तब उवाला बनता है, और जब दो या अधिक उवाला आपस में मिलते हैं तो पोल्जे बनता है। ये एक पोल्जे है, बड़ा एरिया का गड्ढा। गुफा के अंदर एंट्री करने से पहले हमको जो है पोल्जे के अंदर एक दिख रहा है, यहाँ पे सामने में एक सिंक होल सा दिख रहा है, एक स्टार्टिंग दिख रही है गुफा की जैसी स्टार्टिंग। तो उसकी स्टडी करने का सोचा हमने, और हमारे टीम के राणा जी इसके अंदर जाके देख रहे हैं। स्टार्टिंग में ये एक सिर्फ सिंक होल जैसा होगा, बहुत छोटा सा होगा, जिसके अंदर से पानी ड्रेन हो रहा होगा। फिर धीरे धीरे उसने पूरे चट्टान की जो कैल्शियम कार्बोनेट था उसको घोल के उसको बड़ा कर दिया। राणा जी अब बाहर आ चुके हैं और वो बता रहे हैं कि गुफा लगभग 60-70 मीटर तक बनी हुई है, और कुछ ब्रांचेज भी हैं लेकिन बहुत नैरो हैं, पतले हैं काफ़ी, तो अंदर जाना संभव नहीं है। और जो अभी ट्रेडिशन में जो गुफा है वो गुफा जस्ट इसके पीछे है, नीचे की ओर को, वो तो काफ़ी बड़ी है, जो कि आप वीडियो में आगे देखेंगे। काफ़ी फॉर्मेशंस उसके अंदर हैं अलग अलग तरह के, और काफ़ी इंटरेस्टिंगली उसके अंदर जो चीज़ें रहती हैं, केव की जो फॉर्मेशन की प्रोसेस के चीज़ें रहती हैं वो बहुत अच्छी तरह से हैं। ये है गुफा का मेन, गुफा का मुहाना। अभी लोगों ने इसमें लेंटर वेंटर डाल दिया है और काफ़ी अच्छा इसमें इंफॉर्मेशन है। ये 2-3 तरह के टूरिज्म के लिए बहुत अच्छा हम लोग इसको डेवलप कर सकते हैं। पहला तो हम इसमें डेवलप कर सकते हैं कि केविंग जो कॉन्सेप्ट है बेसिक लेवल का और प्लस एडवांस लेवल का, दोनों ही हो सकता है। एडवांस लेवल में क्या है कि कुछ जो एंट्रेंस हैं उसके अंदर वो काफ़ी एडवेंचरस हैं, काफ़ी पतली सुरंगें हैं, उसके अंदर जाके फिर बड़ी सुरंगों में खुलते हैं, वो बड़ी गुफाओं में खुलते हैं। और बेसिक लेवल में क्या है कि आराम से वॉक करके, इवन ये वाला जो केव है जहाँ से टॉर्च आ रहा है अभी रोशनी बाहर, ये भी 60-70 मीटर तक आराम से वॉक करके हम जा सकते हैं। दूसरे तरीके का यहाँ पे धार्मिक तरीके से एंगल से हम इसको कर सकते हैं। आइए दोनों एंगलों का आप स्टडी साथ साथ में करिए, देखिए हमारे साथ में किस तरह से हम आगे बढ़ते हैं।
इधर कोई ब्रांच है इसका। बैग यहाँ रखना पड़ेगा हमको कहीं। नहीं, नीचे रखूंगी। अच्छा, और नीचे रखेंगे ना। देखो यहाँ पर ना लाइट वाइट का भी इन्होंने कर रखा है, काफ़ी व्यवस्था तो लेकिन डेवलप कर नहीं पाए। चलो इसको मिलजुल के ना बनाते हैं यार इसको, क्योंकि बहुत सेफ गुफा है। देखो ना अब कितनी सेफ गुफा है, अप्रोच बहुत आसान है। अब थोड़ा सा मैं वहाँ जाके कैमरा अपलोड करूँगा। प्रकृति की भी क्या माया है यार, एक दिन समुद्र के अंदर की चीज़ें ऐसे उभर जाती हैं और अभी जो समुद्र के अंदर है वो करोड़ों सालों के बाद ऊपर होगी, तो अभी की जो चीज़ें हैं वो सब समुद्र में जा रही है। सही बात। इधर से पानी आने का भी है। कैमरा हिल गया यार फिर से, थोड़ा रुक जाना। अरे हम ही ब्रांच है इसके अंदर। चलो आप आ जाओ। आप चलो। है ना, देखो कितना आसान है ना। लाइट की फिटिंग तो कर रखी है इन्होंने, लेकिन सब खराब हो गया। इसको दोबारा से वो देखो चंदागढ़ कितनी बड़ा चंदागढ़ है। चमगादड़ तो बहुत बड़ा यार इसका बाद में भी बिल्कुल खूब अंधेरा। ये आवाज कहाँ से आ रही है? ये नाले की पानी का नाला है ना आगे। इसका मतलब मैं खुल रहा है अभी नहीं। हाँ हाँ, आगे खुल जाता होगा। वो सिंकू जो मैं बता रहा था वो शायद मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा चमगादड़ है यार यहाँ तो, बाप रे।
इसको धार्मिक तरीके से जिस तरह से यार ये तो बहुत डेवलप हो जाना चाहिए था। पाता भुवनेश्वर है ना जिस तरह से उसी हाँ। तरह से ये डेवलप होना चाहिए था, इसको करना है डेवलप। बहुत ही अच्छी गुफा है। बहुत ही बढ़िया हो। ये इतना उड़ने की आवाज क्या हो रही? इसके अंदर भी गुफा है, यहाँ देखोगे ना इसके ऊपर है। बहुत अच्छी है, बहुत ही बढ़िया है। इसको हम पादा भुवनेश्वर की तरह से डेवलप कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सेम सेम। ठीक है, इसका एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं और इसको जोड़ा जाए सीधे सीधे उससे। चमगादड़ वो भी कर रहा है, लाइट देख के ना डायरेक्ट हिट करा एक ने। हाँ अच्छा, हाँ देखो कितना अच्छा है यार। लगभग यहाँ से लगभग उस जगह से हम आए हैं और अभी तक कहीं कोई वो लगा आपको बताओ चलने में नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा इसका इतने बड़े समस्या है यार, बहुत ही ज़्यादा आए हैं ना ये। इस दीवार पर नहीं आ रहे। बैटरी कौन सी प्रजाति है और से तो नहीं है। बहुत ही ज़्यादा आए हैं। बिल्कुल वो कर रहे हैं यार। झुक के चलना, झुक के रहना। मैंने तो चश्मा डाल लिया है, आँख में तक आ जा रहे हैं ना ये पंख, शायद कहीं कोई वो ना कर दें। तो हमको थोड़ा इससे आगे जाना है। इसके आगे ना दो गुफाएं ऐसी हैं जिसमें चढ़ना पड़ेगा हमको। बिल है वो, पतले पतले बिल। उनमें जाके फिर और आगे वो गुफाएं हैं, वो भी कर लेते हैं ऊपर, है ना। आओ आ जाओ। झुक झुक के रहना, नीचे नीचे रहना, क्योंकि बेड्स को भी डिस्टर्ब ना हो, हमारा भी काम बन जाए। इन घरों ने आप पॉटी करके बदबू करके। बहुत ही बदबू आ रही है यार। ये देखो एक गुफा ये है, लेकिन वहाँ नहीं, सब चंद्रगढ़ में बहुत बड़े साइज के चंद्रगढ़ में। चलो पहले नीचे चलो। ऊपर से बहुत पॉटी होती है। आज वहाँ जाना है संभव नहीं है, बहुत पॉटी होती है। अब ये बैग यहीं पर रखते हैं। हाँ बैग, क्योंकि बैगों को हम बहुत ही दिक्कत करेंगे। बहुत ही बिल्कुल हाँ हाँ आओ। आ जाओ। इसको लगा दो तो तुम, है ये लगा दो मेरी ओर। क्या ये वाला टॉर्च है? मेरा वाला कैमरा। अभी कैसा दिख रहा है? नहीं नहीं, कैमरा ही लगा दोगे तो रिकॉर्ड हो भाई। अच्छा अच्छा अच्छा। पिछली बार इतना नहीं धुला था, आज तो बहुत ही धुल गए। देखो
गुफाएं बनने का जो फॉर्मूला है ना वो ये है। ये पत्थर आपको दिख रहे हैं, ये मतलब वो जैसे हर चीज धुल के पिघल के निकल रहा है ना जो ये देखो ये सब निकल गया। जहाँ ज्यादा होगा ये निकलने वाला सब कैल्शियम कार्बोनेट है। तो जहाँ जहाँ पर होगा ये सब देखो ये पॉकेट से बन रहे हैं, सब धुल के बह रहा है सब, और ये बहता रहेगा और गुफा बनती रहेगी। और जिस दिन बहुत चौड़ी होगी ना उस दिन ऊपर वाली जमीन ऊपर से धंस जाएगी नीचे। अरे ये हमेशा चलता रहेगा सिलसिला। लेकिन इसमें लगेंगे वही लाखों साल। हाँ बहुत लंबा समय लगता है। कांच भी है यहाँ पे। बस यहाँ पे थोड़ा सा एंडिंग है ऐसा लगेगा, लेकिन रास्ते यहाँ बड़ा भयंकर ही हो गया। मैं पिछली बार इसके अंदर से गया था उधर। ये भर गया यार ये थोड़ा। ये इधर बिल है। मैं एक बार और देख के आता हूँ। ये मलबे से पट गया यार ये साला। इस पिछली बार इतना नहीं भरा था यार। एक बार देख के आता हूँ मैं। आप ऐसा करना, इसको लगा देना है ना, या इसी को ले जाऊँ फिर दे देना आप। फिर दे देंगे। लेकिन मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा अभी। अच्छा टॉर्च हो गया यहाँ वो सिंक होल शायद यहाँ से खुल जाए ऊपर। हाँ कहीं ना कहीं है ना उसका वो। तो यहाँ कुछ मलबा आगे बंद होने तो नहीं कंडीशन इतनी जल्दी बंद हो गया यार क्यों? नहीं ऐसे कैसे, वो पहले से ये थोड़ा पड़ गया ना। आगे स्पेस कितना है वहाँ ऊपर को? आगे तो खड़ा होने के लिए जगह है ना। हाँ तो फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ यार ऊपर से आ रहे तो नालियाँ। ये जो आगे को है ना ये यहाँ पर नीचे को है कुछ। ये बंद हो गया यहाँ। अरे ये पड़ गया यार। से सारा पानी जा रहा है नीचे को। नीचे पता नहीं क्या है अभी। ओहो बंद हो गया है तो सही। मतलब मेरा सर घुसा था तो मैं चले जाता। सर घुसने के लिए ये मलबे से बहुत ही पड़ गया ना ये साला यार। बहरहाल गुफा बहुत अच्छी है भाई। अभी तक की खोजी हुई गुफा, खोजी तो गए तो खोजी गए तो पहले से फ्लैट में है लोगों को, लेकिन अभी तक की देखी हुई गुफा में सबसे अच्छी गुफा है। सेफ भी है। चलो मैं आता हूँ बाहर को। अरे कुछ नहीं कर रहे भाई, तुम क्यों आ रहे हो हमारे सर में? बिल्कुल अटैक कर रहे हैं यार, अटैक कर रहे हो। हाँ आए कौन से? ऊपर कहीं ऊपर है ये तो पूरा सर में टकरा गया। हाँ मैं पहले कह तो रहा था आपसे। है जाने लायक? नहीं देखो जाके। नहीं ज़्यादा है भी नहीं इसमें, यही है। अब एक बिल और है यार, जहाँ समनागढ़ भरे ना। हाँ वहाँ जाएंगे। गुफा बहुत अच्छी है।
चलो ये फिसलन वाला भी है ना यहाँ पर से। नहीं अगर जाने का मतलब बड़ा है तो नहीं होल नहीं है ना फिर उसमें, छोड़ो फिर। होल ही नहीं है इसमें। यार मैं भी तो सही कर लो है यार, है तो सही, लेकिन रुपए लग जाएगी। हाँ ये वही वाला होल से आ रहा है यार, ये जो वही वाला होल, बस, सही करो। जो सिंक होल। आजकल गुफा में एक फायदा है कि आजकल लेपर्ड नहीं मिलेगा इन गिरी गुफा में, इनको सीलन लगता है। रुको हाँ 1 मिनट, मेरा मोबाइल हिल गया है। चलो ऐसा स्रोत वाला हिस्सा जो ऊपर से आता है ना, वो शायद इसमें से रिश्ते हुए आगे ये मलबा उधर का ही है, ये इतना पढ़ना तो नहीं, तो ये तो यहाँ तो पूरा बंद है। एक स्टडी हम ऊपर उस सिंक से भी देखेंगे कि वहाँ पर आखिर कहाँ है उसका वो। यहाँ से तो बंद है, पूरा ही बंद है। और फिर उस वाले में भी जाएंगे। हाँ उधर भी जाते हैं। बल्कि मैं तो कह रहा हूँ इसमें भी निकलना, कह रहा हूँ आज गीला कितना है देखते हैं। देखते हैं फिर अभी गिला। नहीं तो ये भी लंबा ही जा रहा है ऊपर को। हाँ बिल्कुल फिक्स ही है यार, गर्दन लग जा रही है। ये ऐसे करने पड़ेंगे ना कंधे, तब निकल पाएगा। अगर आदमी अगर शोल्डर ऐसे करते तो नहीं निकल पाएगा। वैसे भी ये तो हम कर रहे हैं, हम जैसे हमारे साथ जो घूमने आएंगे उनको तो वो तो नॉर्मल यहाँ तक आएंगे, चल देंगे उनसे। इसकी भी है उनके लिए, ज़्यादा ठीक नहीं है, लेकिन ये गुफा बहुत सेफ है भाई। बस अब आगे है चमड़ागढ़ों का अड्डा। हाँ चमका तो मुझे थोड़ा सा उस हिसाब से करना है, तो कहूँगा अटैक भी कर रहे हैं। अटैक भी कर रहे हैं। चश्मा ले लो यहाँ पे। हाँ मैं चश्मा ले लेता हूँ। अरे बाप रे, क्या चुभ रहा है भाई यहाँ पाँव में भयंकर। शीशे की तरह है ना यार पत्थर। मेरा जी है कैसे नहीं पर लेकिन आपके ना कैमरे में थोड़ा फेंट हो गया, ये तो बंद हो गया, पता नहीं क्या होगा इसमें। क्या करें अब? ऊपर का तो GoPro में ही रिकॉर्ड होगा, उस कैमरे में तो नहीं आ पाएगा क्योंकि उसकी रेंज ही यहीं तक होगी ना, ऊपर का कैसे आएगा? चलो अभी आ गया। यहाँ से तो आप ऊपर चढ़ना ही चढ़ना है।
4-5 मीटर और कम है, फिर एक कमरा नजर आएगा। अरे गजब यार, यहाँ तो पूरा होल है भाई साहब। आप अगर थोड़ा इसमें आ पाते ना मेहरा जी, यहाँ पर कोशिश करो आप। चलो मैं इधर नहीं, यहाँ पर, यहाँ ऊपर का तो दिखेगा ही नहीं उसमें से, होल तो ऊपर है यहाँ पर बड़े कमरे से ऊपर है। बड़ा कमरा लाऊं, बड़े कमरे से करूं, बताओ। कर लो। और यहाँ भी 5000 लोग को जा रहे हैं, देखो भी। हाँ अरे हुआ यार, ये तो बड़ा जोरदार है भाई, नीचे बैठे। कर लो कर लो, ये तो बहुत ही वो है। ये मेरे ख्याल से जो ऊपर का वो है ना, इसमें तो बहुत ही ऊपर तक है यार ये। चश्मा ही इसलिए पहनना हो रहा है, ये चमगादड़ आंखों में वो कर रही है ना। चलो फिर ऐसा मोबाइल दूं। अच्छा मोबाइल दो आप मेरे को। ये है कहीं शकरी सी गुफा, बहुत हाइट में, बहुत ऊपर। दोनों चीज ले जा पाना पड़ी, टेढ़ी खीर है यार। ये दोनों हाथों में मोबाइल भी है, टॉर्च भी है। बहुत हाँ ये फिसलन। अब जाके हैं हाँ मैं इसमें 2 होल है ना, एक होल काफी ऊपर जाके ये है, और दूसरा होल
यहाँ है, अब इससे आगे यहाँ को न जाने राइट को क्या है देखेंगे। पहले यहाँ वाले में देख लेते हैं, फिर उधर को जाएंगे। ओ गजब। यहाँ भी होल है। अच्छा, अगर हम यहाँ कुछ महाराज जी, यहाँ से कुछ आते हुए प्रतीत हो रहा है। वहाँ कुछ गिरेगा, मैं देखूंगा। हाँ, मिट्टी का थोड़ा वो फेंक रहा हूँ मैं, कहीं गिर रहा है ये। आ रहा है, आप विशेष और देखना है एक आध बार। आपके सामने आ रहा है? अच्छा, है बैग के पास आ रहा है ये। हो, गजब यार, ये परिदृश्य तो बहुत ही वो है महाराज जी, बहुत ही शानदार दृश्य है। बिल्कुल उस तरीके से है यार, जैसे ना एक प्रकार से कह सकते हैं हम, गूल बनाई जाती है बिल्कुल पानी की, उस गूलनुमा आकृति में। अब हम थोड़ा सा ऊपर देखते हैं यहाँ क्या है कि कुछ यहाँ खाली आवाज हो रहा है। बिल्कुल महाराज जी, हाँ बिल्कुल नाली है यार, ऊपर एक नाली ऊपर जा रहा है। हाँ
बहुत ऊपर। यहाँ तो ऐसा है भाई नज़ारा, बहुत। ऐसी गुफाएं, ये देखो दोस्तों, ये पैंट मैंने यहीं उतार दी क्योंकि ये मेरे को बहुत ही दिक्कत कर रहा था उतरने जाने में। बिल्कुल यहाँ से घुमाऊंगा बैंड की तरह, बहुत ही एक प्रकार से आप डेंजर कह सकते हैं। बहुत ही, ये देखिए नजर आ रहा है कहीं नहीं, ये पेंट यहीं छोड़ दिया हमने, देख लें। अब जो है यहाँ पर हमें थोड़ा सा टफ पड़ेगा वापस घूमना, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल ही फिक्स जगह, बहुत ही फिक्स जगह, बहुत ही फिक्स जगह। ओह शिट, इतनी बड़ी खाई है यहाँ पर, तो मैं तो इसमें कूदने वाला था, वो तो ठीक रहा, मैं कूदा नहीं। बहुत अंजरी हो सकती, चोट लग सकती थी। बहुत ही ओह शिट। महाराज जी, ये तो कम से कम यहाँ से आधा किलोमीटर ऊपर है, वहाँ जाके है आपका बड़ा सा एरिया, क्योंकि ये लास्ट सिरे में है, वहाँ से होल बंद है, खाली पानी रिसने का है ना। जहाँ वो सिंकनी था उसके जड़ में गया मैं। ये अब देख सकते हैं, ये छोटी सी सुराही नुमा आकार है। यहाँ से मैं ऊपर गया था, काफ़ी अंदर जाने के बाद, करीबन यहाँ से 500 मीटर अंदर, वहाँ मोबाइल ले जा पाना पॉसिबल नहीं था, और उसके बाद मोबाइल यहीं छोड़ना पड़ा। जब जाके यहाँ आया हूँ, अब इस सकरी सी
वहाँ से होते हुए वो कहीं महाराज जी कहीं टॉर्च दिखाएंगे नीचे, हाँ वहाँ पर हैं वो कहीं दूर महाराज जी। अब ये हम वापस यहाँ से निकलना है क्योंकि सीधे में तो जा नहीं पाएंगे। जैसे आए थे छिपकली की तरह उसी अंदाज में हमें यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। गोप्रो सर पे उल्टा होना पड़ेगा। हाँ उल्टा ही आऊँगा, उल्टा करके ही आऊँगा। बस इसी तरीके का है, ऊपर तक आधे किलोमीटर तक सेम गैलरी टाइप। उसके बाद जो है एक जगह बहुत सकरा है, बिल्कुल जैसे हम वहाँ नहीं घुसे थे वैसे ही घुसना है। फिर उसके ऊपर जाके थोड़ा एल नुमा बैंड है, वहाँ पर दिक्कत है, वहाँ पर फंसने का खतरा है। उस एल नुमा से आप 100 कदम की दूरी पर और अंदर चले जाएंगे तो फिर जाके बहुत बड़ा स्पेस है, जगह बहुत खाली है। उस जगह से आप इसको रिकॉर्ड करना महाराज जी। हाँ ये जो है अब जैसे गए थे वैसे ही आना है तो बहुत मुश्किल है ना। वैसे अब मैं पैंट उधर ही खोला है यार, वो साला फंस रहा था। अब एक तो चलो हमारा देखना जरूरी था ये, लेकिन बहुत ही इस लेवल पे टूरिस्टेबल मतलब नहीं, तो इस लेवल पे तो करना थोड़ा टफ होगा। वो केबिन पर्पस से कर नहीं, वहाँ ऊपर तो उनके बस की नहीं है साहब, वहाँ सांस फूल जाएगा, आदमी को हार्ट अटैक आ जाएगा वहीं। वैसे देख के ऐसा दिख रहा है ना, वहाँ बिल्कुल बहुत पतला सा गुफा है, उसमें तो आदमी को लगे कि कहीं पटक जाए तो फिर हो गया काम। गर्मी भी काफ़ी है, पसीना भी हो रहा है। आप थोड़ा सा नीचे जाइए। बाप रे काफ़ी दूर है यार वो तो, बाप रे ये तो बहुत ही गजब का है। ऊपर तो काफ़ी ऐसी शकरा हवा चलते हुए काफ़ी अंदर। और जो मैं वो फेंक रहा था ना, वो बिल्कुल एक नहर की तरह बना हुआ है, बहुत सकरा सा है, आदमी तो नहीं घुस पाएगा उसमें। वो जहाँ आप बता रहे हैं वहाँ कहीं से गिर रहा है। हाँ यहाँ, हाँ बस ये होल है, ये होल बिल्कुल इसके ऊपर से होते हुए जा रहा है। ओके मोमेंट बिल्कुल ही आप देख सकते हैं, बिल्कुल फिक्स बना हुआ है इंसान के जाने के लिए। मैं तो सोच रहा था अगर आप टॉर्च ले जाते तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं अभी राणा जी यहाँ से लौटे हैं और अपने काफ़ी ऊपर तक स्टडी करके आए हैं। इससे पिछली बार भी जब हम अप्रैल में गए थे तो उस टाइम पे भी इसमें ऊपर तक स्टडी किया था। एडवांस लेवल की जो केबिंग होती है उसको पसंद करने वाला टूरिस्ट इसके लिए बहुत स्पॉट ढूंढता है जगह जगह पे। जैसे मणिपुर में इस तरह की एक्टिविटीज़ करा रहे हैं अभी, कई सारे ग्रुप वहाँ पे जाते हैं लोग। तो हमें भी इस तरह की एडवांस लेवल की केबिंग के लिए, जिसमें टनल्स में जाना और उसको एक्सप्लोर करना, फिर वापस सुरक्षित आ जाना या दूसरे छोर से बाहर निकल जाना, इस तरह की एक्टिविटी, ध्यान रहे ये हर किसी को ये एक्टिविटी करनी नहीं है, एक्सपर्ट के साथ ही ये एक्टिविटी को करना चाहिए। तो ये गुफा है चौड़मन्ना के पास वाली, इसमें एडवांस और बेसिक दोनों लेवल की केबिंग हम कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी गुफा है। गुफा के अंदर जो ये स्पॉट है अभी, यहाँ से लगभग आधे दूरी पर, मतलब लगभग 200 मीटर की दूरी पर गुफा का एंड है, लेकिन वहाँ पे भी एक छोटी सी टनल है और इससे पीछे की ओर जो बाहर की ओर को है वो भी लगभग 200 मीटर के आसपास हो सकता है और वहाँ से आगे मुहाना है। तो लगभग हम बीच में हैं, तो बीच में ये बाहर की ओर
को एक टनल जा रही है जो कि अगर बारीक बारीक सुरंगों से हम जाएं, उसको पूरा एक्सप्लोर करें, तो कहीं पे बंद है, वो थोड़ा सा उसको साफ किया जाए तो गुफा के उस सिंक होल में, जो कि आज एक गुफा का रूप ले चुका है, उसमें जरूर खुलेगा ये। मतलब अगर हम गुफा के अंदर से एंट्री करें और यहाँ से बाहर सुरंग से होते हुए निकलें, तो गुफा के बाहर दूसरे रास्ते से हम निकल सकते हैं। मतलब एक एंड से दूसरे एंड से एंट्री और दूसरे एंड से बाहर। तो इस तरह का यहाँ पे एक एडवांस लेवल की केविंग हम छोटी सी एक एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बहुत टेक्निकल है और ये हर किसी को नहीं करनी है। और अगर हम इसको छोड़ दें तो सिर्फ गुफा के अंदर घूमना ही एक बड़ी एक्टिविटी है, जो कि बेसिक लेवल का केविंग एक्टिविटी होगा। तो बहरहाल गुफा बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज अपने आप में समेटे हुए है और एक खुली किताब की तरह से हमारा इंतजार कर रही है। हम पे डिपेंड करता है कि हम इसको किस तरह से यूटिलाइज करते हैं और किस तरह से इसकी मदद से टूरिज्म को डेवलप करते हैं। और एडवेंचर, अगर एडवांस लेवल का केविंग करना है तो फिर अभी जो ये नीचे उतरना है, उतरने के बाद एक सुरंग आगे बहुत सारे कंटिन्यू है, तो हम इसको एडवेंचर या एडवांस लेवल की केविंग का हिस्सा कर सकते हैं। ये उतरने तक का एक स्टेप होगा, बेसिक लेवल यहीं तक का होना चाहिए। उसके बाद करीब 60-70 मीटर आगे और है गुफा, फिर वहाँ से एक पतली सी सुरंग है जिसमें हम क्रॉलिंग करके सांप की तरह से रैंक कर अंदर जाएंगे और वो फिर कहीं और खुलती है। इस तरह से कई सारे इसमें टनल हैं जिनमें हम एडवांस लेवल की केविंग कर सकते हैं। और गुफा के मुहाने में जो एंट्रेंस है, उसके नीचे जो एक बड़ा सा जो स्लिप चला गया है, जो सिंक होल था पहले, फिर वो बड़ा हो गया है, उसके बाद उसमें से पानी रिस करके जो एक गुफा, एक कैविटी सी बनी हुई है, उसमें भी हम बेसिक लेवल का केविंग कॉन्सेप्ट पर बेस्ड टूरिज्म कर सकते हैं। और चूंकि महादेव जी से कहीं न कहीं लोगों ने इस गुफा को जोड़ा है, तो हम इसको धार्मिक तरीके से भी अगर हम एंगल से देखें तो इसको थोड़ा सा लाइटनिंग की प्रॉपर व्यवस्था कर दें। और सब कुछ रेडीमेड है इसके अंदर, कोई बहुत कुछ ज़्यादा काम करना है नहीं। लाइट के प्रॉपर एक मैनेजमेंट कर लें उस पर, और थोड़ा सा पाथ को अगर हम यहाँ तक की जो रीच है वो भी बिल्कुल सही है, उसमें भी कुछ ज़्यादा खर्चा या ऐसा कुछ करना है नहीं। तो बहुत आसानी से यहाँ पे हम धार्मिक तरीके से और एडवेंचर तरीके से इस केव को डेवलप कर सकते हैं। ऑल वेदर, ये बरसात को छोड़ के ऑल सीजन ये सब चल सकता है। यहाँ पे बहुत गहरी भी नहीं है, इसलिए सफोकेशन का इसमें कुछ है नहीं। महज जो क्रस्ट है, ज़मीन का जो सतह है, उससे करीब 15-20 मीटर के आसपास ही नीचे है, ये ज़्यादा गहरा पे नहीं है। तो इसलिए उस एंगल से भी देखें हम, सेफ्टी की दृष्टि से भी देखें, तो ये बहुत ही ज़्यादा सेफ है। और जूलॉजिस्ट के लिए जो इसमें गुफा के अंदर जो चमगादड़ हैं, उनकी स्टडी करना भी एक टूरिज्म का एक हिस्सा हो सकता है। चमगादड़ की जो ये स्पीशीज है, उसका नाम है ग्रेट हिमालयन लीफ नोज्ड। एक महान नेचुरलिस्ट हैं साउथ इंडिया से, रोहित चक्रवर्ती, उन्होंने इसका नाम, हमने पूछा था उनसे मेल करके नाम, तो इन्होंने बताया था। और ठीक फिर डॉक्टर JN पंजी जो HOD बॉटनी है बेगनाग महाविद्यालय के, तो उन्होंने भी यही नाम किया था। उसके अलावा भी फेसबुक में कई लोगों ने इसका नाम बता रखा है कमेंट में। और ये देखिए, एक माँ है, अपने बच्चे को गोद में रखा हुआ है उन्होंने, छोटा बच्चा है, माँ ने गोद पे लगा रखा है। और अगर आप फोटोग्राफ्स में गौर से देखोगे तो इन बैट्स के ऊपर पैरासाइट्स भी लगे हुए हैं, जैसे आदमी में जू या जानवरों में पिस्सू वगैरह रहते हैं ना, वो इसमें भी लगे हुए हैं। और एक काफ़ी सारी संख्या में है। 25 अप्रैल को जब हम इस गुफा में आए थे, तो उस टाइम पे हम इसके अंदर एंट्री नहीं किए थे, क्योंकि इस गुफा के बाहर पूरे फर्श में जगह जगह पे इन बैट्स को की डेड बॉडीज पड़ी हुई थी, जिसको देख के बड़ा भयानक सा एक दृश्य और एक मंजर समझ में आ रहा था कि क्योंकि बहुत सारे वायरस को ये कैरी करते हैं और डिजीज
के कैरियर बनते हैं, और अगर इनकी डेथ हुई है तो इनका तो कोई प्रेडेटर होता नहीं है, वैसे बहुत कम चांस होते हैं कि इनको कोई प्रेडेटर करे, तो ये बीमारी से ही ज़्यादातर मरते हैं। देखिए डेड बॉडी पड़ी है उसकी यहाँ पे, और एक नहीं, यहाँ पे कई सारे डेड बॉडीज पड़े हुए थे गुफा के रास्ते में भी, और जगह जगह पे पड़े हुए थे। और इनकी बदबू से जो इनकी बॉडी सड़ रही थी, तो ये लोमड़ी भी वहाँ पे, लोमड़ी तो नहीं है, वो जैकॉल है, तो वो भी थोड़ी दूरी पर हमें दिखाई देता। तो ये सारा मंजर देख के हम लोग फिर उस दिन वहाँ पे एंट्री नहीं करें। तो आप देखिए किस तरह से पूरा सड़ रहा है इसका बॉडी, और मरने का कुछ कारण पता नहीं चल पा रहा है। हमने बस इमीडिएटली हम वहाँ से निकल गए, क्योंकि हो सकता था कि कोई अनजान खतरा गुफा के चारों तरफ होगा या गुफा के अंदर होगा। हम उस टाइम पे एंट्री नहीं करें। और अभी जब हमने इसमें दोबारा एंट्री करी तो संख्या बहुत थी इसमें चमड़ागढ़ों की। ये देखिए ये सारे पूरे जगह जगह पे इस तरह से ऐसा लग रहा था जैसे कि इनको या तो कोई बीमार हो और बाहर आ गए हों, और उसके बाद जगह जगह पे स्टोर ऐसे खुद ही इकट्ठे होकर मर रहे थे, या इनको अंदर से खींच के मार के यहाँ पर रख दिया गया हो। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या और कैसे ये सब हुआ होगा। तो इसकी जो फैमिली है हिप्पोसिडेरिडी नाम की है परिवार से है। ये देखिए आप, जैकॉल भी बाहर से वेट कर रहा था, हम लोग गए तो इसको डिस्टर्ब हो गया होगा। और इसको कुछ लोग इंडियन राउंड लीफ भी बोलते हैं। साल भर में सिर्फ एक बार ये सहवास करते हैं, और इनका गेस्टेशन जो पीरियड होता है 40 से 260 दिन का होता है, जबकि आदमी का भी गेस्टेशन पीरियड 280 दिन का होता है, मतलब प्रेगनेंसी गर्भावस्था जो काल होता है। और एक या दो बच्चे देते हैं, मैक्सिमम ये एक ही बच्चे देते हैं, और अगर जुड़ा होंगे तब जाके 2 बच्चे होंगे। और 100 से 231 मीटर तक की हाइट तक इसको चलिए समतल से इतना तक देखा गया है इनको। ये इंसेक्टिवोरस भी होते हैं, और उसके अलावा फ्रूजीवोरस भी होते हैं। फ्रूजीवोरस का मतलब होता है कि फल और बीज और पोलन, फूल का जो पोलन होता है वो भी, नेक्टर वही सब भी खाते हैं लोग। और फ्रूट्स में इनको बनाना है, ग्रेप्स हैं, प्लम है, अंजीर है, ये सब चीज़ें ज़्यादा पसंद करती हैं। अगर एक गलती से काट ले या स्क्रैच पड़ जाए, इसके दांत से घाव पड़ जाए स्किन में, तो उसको तुरंत धोना चाहिए साबुन से, अच्छी तरह से डिटॉल से वॉश करना चाहिए, और फर्स्ट एड जरूर लेना चाहिए। क्योंकि इसके काटने से ठीक इसी तरह का है कि अगर एक नॉर्मल कुत्ता काटेगा तो रिस्क तो है ही है रेबीज का, अगर एक रेबीज वाला कुत्ता काटे तो रिस्क तो बहुत ज़्यादा है। तो दोनों केस में रेबीज के इंजेक्शन लगने चाहिए। तो इस केस में भी फर्स्ट एड बहुत ज़रूरी है, डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए। अगर इनका यूरिन बॉडी में गिर जाए तो ये हाईली कॉन्सेंट्रेट होता है यूरिक एसिड का, जो कि इरिटेशन और फफोले भी कभी कभी पैदा कर सकता है, क्योंकि ये इतना एसिडिक होता है कि ये मेटल तक को भी क्षरण कर सकता है, धीरे धीरे गला सकता है, वो इतना पावरफुल होता है। इसलिए उसको अच्छी तरह धोना चाहिए यूरिन को। इसको कैसे पहचानेंगे यूरिन को? सफ़ेद दुधिया कलर का चट्टान से टपकता हुआ कहीं कहीं पे दिख सकता है, वो चीज़ होगा यूरिन होगा, उससे बचना चाहिए हमको। और इनमें एक कैरेक्टर देखा गया कि एक गले मिलना का इनका कैरेक्टर देखा गया है। अक्सर नर और मादा आपस में गले अफेक्शन को बढ़ाने के लिए करते हैं। और बच्चों को भी अभी आप एक फोटो में देखेंगे, वो बच्चे को गले से लगा रखा है उसकी माँ ने, तो गर्म करने के लिए बच्चे को और प्रोटेक्शन देने के लिए भी ये सब होता है। और इस तरह से काफ़ी सारे फैक्ट चमड़ागढ़ों के बारे में हैं जो कि स्टडी का हिस्सा बन सकते हैं। शोध कर रहे हैं लोग आकर के इस गुफा में आसानी से इस बैट की स्टडी कर सकते हैं, वो भी एक तरह के टूरिज्म को बढ़ावा देगा। और इस गुफा में पर्यटन को बढ़ाने के लिए बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। एक कैंप साइट बाहर, जो मैदान, एक बहुत बड़ा मैदान गुफा के बाहर है, वहाँ पे कैंप साइट बन सकती है। और यहाँ पे अगर हम वाईफाई का अच्छा अरेंजमेंट कर दें तो कोई भी आके यहाँ पे लाइटनिंग की व्यवस्था होगी, जितने भी लोग घूम रहे हैं तो अपने आप को वाईफाई से अटैच करके इस सारे को लाइव करेंगे। इस तरह से इसकी पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे सरकार से उम्मीद करते हैं कि वाईफाई का अरेंजमेंट करें और लाइट की अच्छी व्यवस्था करें। इसमें केबिंग, दोनों तरह का केबिंग है, एडवांस और बेसिक लेवल का। और बहुत आसान अप्रोच है, चलना बहुत कम है और बहुत आसान रास्ता है, चढ़ाई वढ़ाई कुछ है नहीं यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो अभी तक की खोजी हुई गुफाओं में से सबसे आसान ये गुफा है।
इसको डेवलप जरूर करना चाहिए हमको। विदेशों में बहुत छोटी छोटी गुफाओं को भी लोगों ने बहुत अच्छे लेवल पे डेवलप कर रखे हैं। लाइटनिंग की व्यवस्था, रास्ता, अप्रोच, वाईफाई वहाँ पे दे रखा है, और गाइड, प्रोफेशनल गाइड्स, वेल एजुकेटेड गाइड हैं जो कि 24 आवर्स का डेडिकेशन उनके पास में है। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेशन हो रहा है उस स्पॉट से आज की डेट में। ऐसे हमारे पास हज़ारों स्पॉट हैं। तो हम सब लोग मिलके आइए इस गुफा को डेवलप करें। और पता भुवनेश्वर तो इससे थोड़ी दूरी पर है ही है, बहुत वेल नोन है वर्ल्ड पे। और साथ में अगर हम इसको भी ओपन कर लेते हैं तो टूरिज्म मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे कई और गुफाएं हैं जिसका हम डॉक्यूमेंटेशन पूर्व में भी कर चुके हैं, और नई आने वाली गुफाओं को भी अभी हम आपके सामने लाते रहेंगे। हर गुफा को अगर हम टूरिज्म से जोड़ दें तो आप अनुमान नहीं कर सकते हैं कितना बड़ा टूरिज्म हम उत्तराखंड के अंदर और अपने इलाकों में कर सकते हैं। तो देखिए गुफा के बाहर का इस तरह का एक व्यू रहेगा, एकदम से ग्रीन एकदम फॉरेस्ट है, फाइन फॉरेस्ट है, और सराउंडिंग में चारों ओर से। तो फाइनली जियो टूरिज्म के लिए भी ये बहुत आसान अप्रोच वाला एक स्पॉट है। हर एज ग्रुप इसके अंदर जाके बहुत अच्छी तरह से स्टडी कर सकता है, बहुत आसान तरीके से, बगैर किसी टेक्निकल सपोर्ट के, बगैर किसी टेक्निकल अप्रोचिंग सपोर्ट के, जैसे रैपलिंग, क्लाइंबिंग या जो भी टेक्निकल जो होता है ना। और उसके अलावा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसको भी धार्मिक टूरिज्म से हम रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये महादेव जी से जुड़ा हुआ इसका नाम है। तो कहीं ना कहीं हमें धर्म को भी सबसे प्रायोरिटी पे रखते हुए डेवलपमेंट पे ध्यान देना पड़ेगा। तो सरकार से, आप सब लोगों से उम्मीद है कि हम इसको आगे डेवलप करें और मिलके इसको एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल के रूप में